स्वागत। जैसे कि ऐसे कभी भी दुनिया में किसी भी इतिहास में किसी राजा या किसी मनुष्य का ऐसे कोई स्वागत नहीं हुआ। पूरी दुनिया में आज तक नहीं ऐसा हुआ। बोलो, इतिहास में अगर किसी का हुआ, जिसका हुआ वो यीशु, ना तो उससे पहले कभी ऐसा हुआ तो ना उसके बाद कभी हुआ किसी का। हालेलुया। क्योंकि यीशु के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ अद्भुत है। बोलो, क्या है सब कुछ? अद्भुत। अब सोचने वाली बात है ना, कभी कोई डालियां तोड़कर भी ऐसे कुछ करता है? क्योंकि वो लोग कुचले हुए थे, वो शैतान के सताए हुए थे। तुम लोग भी कुचले हुए थे, तुम्हें भी खुदा ने छुड़ाया है, और तुम्हारा जीवन भी उसकी महिमा का जीवन होना चाहिए। तुम्हारे जीवनों से भी उसकी क्या होनी चाहिए? महिमा। हालेलुया। सोचो उनका दिल, सोचो उनका मन, कि वो अपने कपड़े बिछा बिछा कर कैसे उसे दाऊद के राज्य को बढ़ाने वाला वो राजा, राजाओं का राजा, उसकी होसना होसना है ऐसे करके। और जो शास्त्री, याजक, एजुकेट लोग थे, अपने आप को महान समझते थे, ऊंचा समझते थे, वो सोचने के लिए ये हलचल क्या, ये क्या हो रहा है अलग सा, ये दुनिया में कभी हुआ नहीं कि दरख्तों की डालियां तोड़कर ऐसे किसी का स्वागत किया जाता है, आदर किया जाता है, महिमा की जाती है, और क्या कहते हैं उसको, कपड़े बिछाए जाते हैं। ये दुनिया में कभी सुना, कभी ऐसे होता है किसी का? बोलो, दुनिया में सुना कि किसी को ऐसे कह रहे हैं कि वो राजाओं का राजा आया है और वो गधे पर बैठा है, और लिखा सियोन की बेटी से कह मत डर, यरूशलेम नगरी से कह मत डर, तेरा राजा आया है, वो नम्र है, वो दीन है। हालेलुया। सोच कर देखो, वो खुदा जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, वो जब पुत्र के कैरेक्टर में पैदा होता है, खुद खुदा, खुद वो परमेश्वर, खुद वो परमात्मा पुत्र के रूप में प्रकट होता है, उसका जीवन, उसका कैरेक्टर पूरी दुनिया उससे मैच कर लो हो सकती है? जो यीशु ने किया, क्या दुनिया में कोई कर सकता है? यीशु ने जो किया, यीशु ने जो ज्ञान दिया, यीशु ने जो मुर्दे जिंदा किए, लंगड़े अंधों की आंखों को नया कर दिया, कुचले हुओं को छुड़ाया। आप जानते हो, आप सारे लोग, मैं आज आपको एक पॉइंट समझाता हूं। पाप के कारण हम शारीरिक थे, इसीलिए बाइबल में हमारे लिए लिखा, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ क्या किया गया? जिंदा किया गया। हमारा पुराना जीवन जो शारीरिक जीवन था, वो मरा हुआ था पाप के कारण। वो कनेक्शन नहीं था परमेश्वर के साथ। रीति रिवाज से तो आप कोशिश कर रहे थे कनेक्शन करने की, लेकिन एक्चुअल कनेक्शन नहीं था। लेकिन जब तुम चुनेंगे, तुम्हारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हुआ। आप जानते हो, अभी भी तुम्हारा शारीरिक जीवन कहीं ना कहीं काम करता है। कुछ लोगों का, सबका करता है, कुछ ना कुछ करता है। जब ये करता है ना, इसी के कारण ही हम अच्छे से नहीं चल पाते, इसी के कारण ही हम अच्छे से जो हमारे लिए सब कुछ रखा वो प्रकट नहीं होता। इसीलिए तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें प्रैक्टिकल करना होगा, तुम्हें ध्यान देना होगा। हालेलुया। तुम जानते हो, परमेश्वर संसार को तुम्हारे द्वारा लज्जित करना चाहता है। वो बलवानों को, वो ज्ञानवानों को तुम्हारे जीवन से लज्जित करना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैंने नीचों और तुच्छों को चुन लिया, जो है भी नहीं दुनिया की नजर में। आप जानते हो किसी रिक्शा चलाने वाले की क्या वैल्यू है? बोलो, एक दिहाड़ी कर रहा है, वो ईंटें उठा रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, वो क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, झाड़ू का जॉब करता है, उसकी कोई दूसरे लोगों की नजर में कोई वैल्यू होती है? इधर इंडिया में नहीं होती ना। लेकिन याद रखना, ऐसे लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। क्या तुम इस्तेमाल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते? इस दिन का असल मतबल क्या है? मतबल ये था कि उन छुड़ाए हुए लोगों के जीवन से उस राजाओं की राजा की महिमा, उसका धन्यवाद,
और अब देखो वो लोग फरीसी शास्त्री जो अपने आप को बड़े और एजुकेट समझते थे, ज्ञानवान समझते थे, यीशु को कहते चुप करा इसे चुप करा अपने चेलों को, ये क्या कर रहे हैं। यीशु ने कहा अगर ये चुप हुए तो पत्थर चला उठेंगे आज, क्योंकि तुम्हें पता नहीं ये जो महिमा कर रहे हैं किसकी और क्यों कर रहे हैं। हालेलुया। क्या तुम इस महिमा में बढ़ना चाहते हो? क्या तुम अपने जीवन को प्रकट करना चाहते हो? इस दिन का सबसे बड़ा जो संबंध है वो हमारे जीवन से, वो इससे है कि हम एक दिन गुलाम थे, पाप के बंधनों में बंधे हुए थे। शैतान हमारे ऊपर राज्य कर रहा था, हमें नष्ट कर रहा था, हमें नाश कर रहा था। लेकिन आज समय आया जब हम छुड़ाए गए, जब बचाए गए, तो हमारे जीवन से किसकी महिमा हो। हालेलुया। और जब भी तुम जहां आपको मौका मिले उस खुदा के नाम को ऊंचा करो, उसकी महिमा करो, डरो मत दुनिया से। जब यहां मैं बोल रहा था नाचो गाओ, वो लोगों ने तो इतना दिल से नाच कर आराधना की खुदा की। यहां पर कुछ लोग सीधे सीधे खड़े थे क्योंकि उनको आदत नहीं है। बोलो, सीधे सीधे माड़ी मोटी डाणी ला रहे थे, पता नहीं शायद किसी ने पढ़ाई आज। बोलो, लेकिन अंदर से उसका आदर, अंदर से उसकी महिमा चाहिए। ऐसे उस ग्लोरी गॉड को, ग्लोरी फादर को, जो महिमा का पिता है, वो हमारे जीवन में वास करना चाहिए। हालेलुया। तब तुम उसके पवित्र मंदिर ठहरोगे और वो तुम में चला फिरा करेगा और तुम बढ़ते जाओगे। वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है अब इस दुनिया में। खुदा क्या करना चाहता है तुम्हें? वो तुम्हें इस दुनिया में इस्तेमाल करना चाहता है, वो तुम्हें प्रकट करना चाहता है, तुम्हें यूज करना चाहता है, जैसे इन 12 चेलों को यूज किया। आप जानते हो 12 चेले लोग कौन थे? मेहनत मजदूरी करने वाले, मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे। आज वर्ल्ड बड़े से बड़ा व्यक्ति, अगर अमेरिका में जाओ तो अमेरिका में सबसे अमीर लोग आपको मिलेंगे, और वहां पर वो जो सबसे रिच लोग हैं वो इन 12 चेलों का आज भी आदर करते हैं। हालेलुया। सबसे रिच लोग, सोच कर देखो इन 12 चेलों की वैल्यू कैसे बढ़ी, इनकी जिंदगी को खुदा ने यूज कैसे किया, कैसे इन्होंने लंगड़ों को खड़ा कर दिया, कैसे इन्होंने अभी एक बहन है यहां पर, वो एमपी से आई थी, इसको आगे लाओ। एक बहन एमपी से, वो एमपी से मैं मिला था थोड़ा सा उसे, इधर जाने वाला था कल। एमपी से एक तो ये